गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और बहुत अच्छी पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए अब हम पाठ 11 शुरू करेंगे, चावल की रोटियां। इससे पहले हम पाठ 10 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा पाठ 11 चावल की रोटियां। चावल की रोटियां पाठ हमारा एक नाटक के रूप में है। ठीक है, और उस नाटक के रूप को आज हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 83 निकालते हैं सभी लोग। पात्र परिचय। अब पात्र क्या होते हैं? किसी भी नाटक में, किसी भी कहानी में जो मुख्य रूप से किरदार होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, उन्हें हम पात्र कहते हैं, है ना। जो कैरेक्टर बार बार किसी स्टोरी में आता है, किसी कहानी में आता है ना, जो किरदार बार बार किसी नाटक में आता है, वो मुख्य पात्र के रूप में होते हैं। ठीक है, बाकी सहायक पात्र होते हैं। तो इसमें पात्र परिचय में कोको नाम से 8 साल का एक वर्मी लड़का है, कुछ मोटा है ना। एक 8 साल का लड़का है और वो मोटा है, उसका नाम क्या है? कोको। ठीक है, नीनी, दूसरा किरदार कौन है? नीनी, 9 साल का वर्मी लड़का, कोको का दोस्त। ठीक है, अब एक कोको का दोस्त है जिसका नाम है नीनी, है ना। क्या है? नीनी, बहुत अच्छा नाम है उसका, है ना। 9 साल का लड़का है वो भी। तीसरा है तिन सू। तीसरा कौन है? तिन सू, 8 साल का वर्मी लड़का, कोको का दोस्त, है ना। ये भी 8 साल का है और ये भी कोको का दोस्त है। चौथा कौन है? मिमी। चौथा कौन है? मिमी, 7 साल का वर्मी लड़की, कोको की दोस्त, है ना। ये भी कौन है? कोको की दोस्त है और वर्मी में ही रहती है। उबातुन, अगला कौन कैरेक्टर है? उबातुन, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है ना। अब इसकी हाइट जो है बहुत ही ज़्यादा है और ये जनता की दुकान का प्रबंधक है। इसकी एक दुकान है ना, वो उसका प्रबंधक है, वो उसका मैनेजर है। ठीक है, चलिए अब आगे कहानी के बारे में थोड़ा सा हम आज पढ़ते हैं। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाई, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। ठीक है, अब उस कमरे के बारे में बताया जा रहा है जहां पर कोको है, या पर जहां पर हमारी कहानी का, हमारी नाटक का मुख्य किरदार है, उस कमरे के बारे में बताया गया है। कमरे के बीच में फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। ठीक है, अब ये हमारे नाटक का दृश्य था, हमारे नाटक का कैनवास हमने बना लिया। ठीक है, अब हमारा नाटक इसी स्टोरी पर है। एक कमरा है, ठीक है, एक बहुत साधारण सा कमरा है, कोई भव्य कमरा नहीं है, एक साधारण सा कमरा है। उस कमरे में दीवार पर बांस की चटाइयाँ हैं, बांस की चीप करते हैं और उन चीपों से चटाई बनाते हैं, है ना। उनको धागे में गूंद करके उनको चटाई बनाते हैं। वो चटाई जो है दीवार से सी टंगी हुई है। एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, है ना, और दीवार के साइड में एक अलमारी भी रखी हुई है। उस कमरे में एक अलमारी भी रखी हुई है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो रखा है। अब अलमारी है, उसके ऊपर एक रेडियो भी रखा हुआ है। चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। ठीक है, अब वहीं पर चाय की केतली भी रखी है और कुछ कप भी रखे हैं और उनके साथ साथ एक गुलाबी फूलदान भी रखा है। फूलदान क्या होता है?
फूलदान जिसमें हम फूलों को रखते हैं, है ना। जैसे कोई हम साज सज्जा का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, तो डेकोरेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर पॉट होता है, एक फूलदान होता है, उसमें हम फूलों को रख देते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, आप फूलदान या तो हम अपनी अलमारी में भी अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं, टेबल्स पर भी रख सकते हैं, है ना। जहाँ पर हमारे कमरे में अच्छा लगे हम वहाँ पर फूलदान को रख सकते हैं। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है। अब कमरे की फर्श पर भी एक चटाई बिछी हुई है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है ना। मेज मतलब टेबल रखी है ना। तो टेबल कैसी है? गोल है। टेबल जो है वो गोल है और उसकी हाइट भी कम है, लगभग 1 से 2 फीट उसकी हाइट है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है, दूसरा एक किनारे की ओर, है ना। अब उस घर में, उस कमरे में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा जो है वो पीछे की ओर खुलता है, एक दरवाजा साइड की ओर खुलता है और दूसरा किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। अब नाटक शुरू होने वाला है ना। नाटक का शुरू होने का टाइमिंग क्या है? सुबह सुबह का समय। ठीक है, आप क्या बोल रहा है वो कि पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। अब पंछी चहचहा रहे हैं, मतलब सुबह सुबह जब होती है तो पंछी क्या होता है, कलरव करते हैं, कलरव करते हैं और चहचहाने की आवाज़ भी उनकी आती है। ठीक है, तो पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। सुबह सुबह मुर्गे की आवाज़ सुनी आपने? नहीं सुनी होगी। तो कभी सुबह जल्दी उठना 4-5 बजे और फिर मुर्गा बांग देता है। बांग देने का मतलब होता है मुर्गे की आवाज़, है ना। सुबह सुबह जब मुर्गा आवाज़ करता है तो उस आवाज़ को क्या कहते हैं? बांग, है ना। उस आवाज़ को बोलते हैं बांग देना। ठीक है, तो सुबह सुबह जब हम उठेंगे देखेंगे तो हमें मुर्गे की आवाज़, मुर्गियों की आवाज़ भी सुनाई देती है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भी भौंक रहा है वहाँ पर। कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है। अब सुबह सुबह मंदिरों में, है ना, गुरुद्वारों में लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर वो घंटियाँ भी बजाते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि कहीं प्रार्थना की घंटियाँ भी बजती है। कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है। कोको आता है। अब कोको नाम का लड़का जो है वो आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। मतलब वो रात भर सोया होगा। ठीक है, रात भर सोने के बाद उठा सुबह सुबह और फिर वो जमाई लेता है। जैसे आ करते हुए अपन जमाई लेते हैं ना बहुत जोर से, तो वो भी जमाई लेते हुए उठ करके आया है ना। अब ये हमारा दृश्य है। अब हम आगे नाटक को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कोको के बारे में पढ़ रहे हैं कि माता पिता धान लगाने खेत में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। अब कोको के माता पिता जो है वो मजदूर है, किसान है। ठीक है, वो खेत में चले गए हैं काम करने के लिए, धान लगाने के लिए। ठीक है, धान मतलब जो चावल के पौधे होते हैं ना उनको हम धान कहते हैं। तो वो धान लगाने के लिए खेत में चले गए हैं और कोको घर है। ठीक है, आज उसकी ड्यूटी है भाई घर को संभालने की, है ना। घर कोई भी नहीं है कोको के अलावा, तो उसको जिम्मेदारी मिली है कि वो घर को संभाले और घर में ही रहे। तो माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना करके रखा है ना। अब उसकी माँ तो सुबह चली गई खेत में भाई, तो वो सोच रहा है कि मेरे लिए नाश्ते में क्या बना करके गए हैं। वह नाश्ता ढूंढता है। पेज पलटेंगे, पेज नंबर 84 पर पढ़ते हैं। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि उसको तो सुबह से नाश्ता चाहिए तो वो अलमारी की तरफ जाता है। अलमारी कहाँ रखी है? दीवार के पास में, दीवार से टिकी हुई अलमारी रखी है। तो वो अलमारी की ओर जाता है उसको देखने के लिए। अब जैसे ही अलमारी खोलता है तो अलमारी में उसको क्या मिलता है? चावल की रोटियां उसको मिलती है ना। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, गेहूं की रोटियां बनाते हैं हम लोग,
है ना। कहीं कहीं बाजरे की रोटी बनाते हैं, कोई ज्वार की रोटी बनाते हैं, है ना, कहीं मक्का की रोटियां भी बनाते हैं। तो वर्मा में वर्मा जो है वो एक जगह का नाम है, वहाँ पर चावल की रोटियां बनाते हैं। ठीक है, तो कोको के घर में चावल की रोटियां थी, उसने अलमारी खोली, उसको चावल की रोटियां मिल गई, तो उसने चावल की रोटियां खाना शुरू कर दी। उसको मुंह में पानी आ गया, तो वो होठों पर जीभ फेरते हुए उसको रोटी खाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो आज हम इस कहानी को यहीं तक पढ़ते हैं। कल से फिर कहानी को आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, थैंक यू।